अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें कुछ नहीं होगा। जानता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी शमशीर है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहूं, आज तो मैं वाकई एक अच्छी बेगम की तरह अपने नकली बुड्ढे मियाँ की हिफाजत की है। हमारी किस्मत भी तो देखो, नकली मियाँ भी बुजुर्ग और असली मंगेतर भी। नखचड़ी की बच्ची, काले चोर के बच्चे। रुको। हमें माफ कर दीजिए। दरअसल वो गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं अक्सर। ना समझी में सब्जी वाले आलू ज्यादा तौल गए। मेरा मतलब माफ किया। अब अब ये सफर का बच्चा मेरे सर पर ही खड़ा रहेगा तो मैं जिन्नू को चांद मोहर कैसे लगाऊंगा? अब देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है, तो जो इलाज है ना वो भी बहुत खास होगा। पर वजीर आला की खास तो नाज़नीन है। हाँ, तो आप करवाइए, खास इलाज करवाइए। हाँ, तो आपको भी तो उसमें कुछ करना होगा कि नहीं? यहाँ दवा चलेगी और वहाँ दुआ। तो चले, आइए हमारे साथ। चाहिए दुआ कीजिए। मैं अपनी अंगूठी यहाँ छुपा देता हूँ ताकि जब जिन्नू को होश आ जाए तो मेरी अंगूठी इतला कर देगी। मेरे जादू से उसे देख पाएंगे आका। या अल्लाह,
तेरी बनाई ये दुनिया अच्छाई से चलती है, लेकिन इस वक्त अच्छाई बुराई का गुलाम है। मासूमियत हैवानियत के शिकंजे में। मेरा जिनू सफर के कब्जे में है। इसने अपने अंदर की अच्छाई खो जरूर दी है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे भाई जिनू को ठीक कर दे, ठीक कर दे। ये एक खास किस्म का इलाज है। इसमें मरीज के रिश्तेदार जैसे माँ बाप, भाई, वो मरीज के लिए एक टांग पर खड़ा होकर आग जलाकर ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जब तक वो होश में नहीं आता उनकी खैरियत की दुआ मांगते हैं। वाह! आप मजाक कर रही हैं ना? हमें मजाक करने की आदत नहीं है और ना ही जरूरत है। हम ये नहीं करेंगे। कसम सोने की शर्तियों की, नाजनीन तो एक टांग पे खड़ी हो जाती, पर नाजनीन जुनैद मियाँ की कुछ नहीं लगती। ना रिश्तेदार है, ना भाई बहन। मेरा दुआ मांगने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा है। अलबत्ता मैं इनकी खास जरूर हूँ। देखिए, हमारे मियाँ इलाज कर रहे हैं और अगर इस इलाज में कोई भी रुकावट आई तो आपके मुंह के साथ साथ आपकी भी और इस पूरे दुनिया की किस्मत भी खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी। कुछ कर नाज़नीन। वजीर आला, मान जाइए, कुछ ही पलों की बात है। दुआ मांग लीजिए, जुनैद मियाँ ठीक हो जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें इस औरत की बातों पर यकीन तो नहीं है और अपने गुलगुले के बिना हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को नहीं खोल सकते। इसलिए उसे ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब वो दरअसल आप ऐसे में यही करते हैं ना? हमने लोगों से सुना है। अब दुआ रुकनी नहीं चाहिए, टांग टांग नीचे नहीं आनी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी, नाज़नीन है ना, आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूं वो ठीक हो जाएगा। तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब उसे पूरा करने में उसकी मदद नहीं बल्कि उसे रोकने में हमारी मदद करेगा। तू जानता है ना वो कैसा, तू जानता है उसका सच क्या है। तू जानता है कि उसकी इस दुनिया में कितनी जरूरत है, उसकी अच्छाई की, उसके भोलेपन की कितनी जरूरत है। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मेरा भाई मुझे लौटा दे, मेरा भाई मुझे लौटा दे।
या मौला, अपने छोटे भाई की अच्छाई समझने में मैंने बहुत देर कर दी। वो मासूम न जाने कब से कमीने सफर के शिकंजे में फंसा हुआ है। तू तो सबकी मदद करता है, उसकी भी मदद कर। सफर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही सही मैंने जीनू के भोलेपन का फायदा बहुत बार उठाया है। बहुत नाइंसाफी की है मैंने मेरे जीनू के साथ। जान मोहर की छाप जीनू पर लगाने के बाद उसकी अच्छाई को जगाने के लिए हम पहला कदम उठाएंगे। बाकी सब तेरे हाथ में मेरे मालिक, तेरे हाथ में। मेरा जिनू बच्चों जैसा मासूम है और बच्चों की दुआ तो तू जल्दी कबूल करता है ना। ये दुआ मेरे जिनू की तरफ से कि तुम जल्दी आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ। आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भाई, मुझे वापस बुला लो भाई। जिनू, तुमने मुझे अभी क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे अभी? जिनू, जिनू मैंने चांद मोहर लगा दी है, उसकी छाप तुम्हारे पीछे लग चुकी है। अब तुम जल्दी वापस आ जाओगे। जिनू आंखें खोलो। जिनू, 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 जिनू आंखें खोलो। जिनू, आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं। तुमने देखा नहीं जिनू ने मुझे क्या कहा? जिनू ने मुझे भाई कहा। जिनू उठो। जिनू, जिनू, जिनू तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सब कुछ मैं खुद अधूरा हूं। जिनू, जिनू वापस आ जाओ। जिनू, जिनू मेरे पास आ जाओ। जिनू मुझे, जिनू आ जाओ। जिनू, यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। क्या सच जुनैद मियां ठीक होने लगे? नाज़नीन अभी अपनी आंखों को तसल्ली देकर आती है। नहीं, क्या है ना, वो भी बहुत बीमार है
और बहुत कमजोर है। तो ऐसे में तो आप जैसे लोगों की नजर आपको तो पता है कितनी लग जाती है। अब एक झलक देख सकती है। आइए मोहतरमा। हाँ, हम भी चलते। आप नहीं आ सकते। आप रुकिए ना, नाज़नीन देख कर आती है। आप नहीं हिलेंगे। वाह, कसम सोने के शर्फियों की, बस अब जुनैद मियाँ को ऐसे झटके बार बार लगते रहे। चलिए, बहुत हुआ, बहुत देख लिया आपने। नाज़नीन से तेज जबान। बेहतर है। वज़ीर आला, आप पैर नीचे मत रखिए, जुनैद मियाँ फिर बीमार पड़ जाएंगे। अब बेहतर है, हौले हौले झटके ले रहे हैं। बेहतरीन राज़-ए-कायनात तक पहुंचने के लिए हमें इस गर्मी में एक पैर पर भी खड़ा होना पड़े तो हमें मंजूर है। सफर, तू चालबाज, धोखेबाज, हमारे अब्बू का कातिल, मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। देखता जा हम किस कदर तुझे अपने गुस्से की आग में झुलसते हैं। वज़ीर आला, जुनैद जी आज रात तक ठीक हो जाएंगे। बेशर्ता आप एक टांग पर खड़े रहे, अगर आपकी दूसरी टांग नीचे आई तो बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। चलो ना जो। एक टांग। अरे चलो। एक टांग। अरे चलो, हो गया, चलो। चांद मोहर लग गई है मेरे भाई। अब जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। नक्चड़ी, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं वहां पे संभाल रहा था ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए, आवाम के लिए, बगदाद के लिए तुम जानती हो कितनी जरूरी हो, तो फिर वहां आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इतना बड़ा खतरा मोड़ने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन आका बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों उल्लू? मेरा मतलब गुल्लू। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा भाई मेरा। शहजादी, आप मुझे आंखें दिखा सकती हैं, पर सच तो यही है ना कि अगर आप पकड़ी जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हाँ, शाबाश गुल्लू। क्या शाबाश गुल्लू? हाँ, हम वहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमें यकीन था कि वो हमें नहीं पकड़ सकता। और अगर उसने पकड़ भी लिया तो क्या? सफर के बच्चे से डरते नहीं हैं हम। क्यों अपनी शमशीर निकालते और सर कलम कर देते उसका। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ऐसे बात करने की? अब मैं शहजादी के साथ हूँ। क्या जिनी मिनी, तुमने इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया? ये मजाक का वक्त नहीं है झुमरू। अगर शहजादी के सामने वो जफर आका से ऐसे बात करेगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी जफर को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। जिनी मिनी, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जो नक्चड़ी ने किया वो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। खुदा के लिए उस गीदड़ को शेर का नाम देकर शेरों की बेइज्जती मत करो तुम। और तुम हमसे क्यों इतना झगड़ रहे थे? तुम तो जानते हो हमारी शमशीर हमारे साथ हो, तुम किसी से नहीं डरते। जी नाज बेगम, लेकिन अगर जफर को पता चल जाता ना तो आपको आपकी शमशीर तक पहुंचने का वक्त नहीं मिलता। एक तो शहजादी ने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई, और आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। आका लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। और शहजादी को भी तो समझना चाहिए कि जंग में बिना तैयारी के जाना कितना खतरनाक हो सकता है। वही तो, और तुम थे कि बात को खींचे पड़ी थी। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था जफर को जिन्हों से दूर ले जाने के लिए, तो तुमने क्या किया? आग लगाकर उसे एक टांग पर खड़ा कर दिया, ऐसे तो ऐसे। या अल्लाह, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई? अरे फर्जी हकीम साहब, क्या आपने एक बार भी सोचा कि हम वहाँ आए क्यों थे? वही तो जानना चाहता हूँ, क्यों आए थे? क्योंकि आपकी दाढ़ी निकल रही थी। और आप चांद मोहर ले जाना बिल्कुल भूल गए थे। हाँ भुलक्कड़। भूल तुम रहे हो चाचा, ये हमारे आका है, अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती ना तो ये संभाल लेते। और ये भाई मेरा भाई अलादीन है, कुछ बोलना नहीं। अरे ओए उल्लू। ओ चाचा। और वैसे भी उल्लू रात में जगते हैं, अब तुम जाके सो जाओ। और तुम मछली हो मछली, पानी में रहो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे उल्लू सो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें कुछ नहीं होगा। जानता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी शमशीर है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहूं, आज तो मैं वाकई एक अच्छी बेगम की तरह अपने नकली बुड्ढे मियाँ की हिफाजत की है। हमारी किस्मत भी तो देखो, नकली मियाँ भी बुजुर्ग और असली मंगेतर भी। नकचड़ी की बच्ची, काले चोर के बच्चे। वजीर आला आप यहाँ?